हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल क्लास 18। और हम नंबर सिस्टम की सीरीज़ में आगे चलते हुए फैक्टर के जो हम क्वेश्चन लेके आए थे उसके नेक्स्ट का टॉपिक लेके आए हैं, जिसमें हम सीख रहे हैं सम ऑफ फैक्टर। इससे पहले हमने खाली फैक्टर के बारे में पढ़ा था और अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, सम ऑफ फैक्टर। तो यहाँ पर जैसा कि नाम लिखा हुआ है, उस नाम से पता लग रहा है कि फैक्टर के सम कर रहे हैं, यानी गुणनखंडों का योग। तो कैसे? सपोज दैट मैंने कोई नंबर ले लिया 6, तो अब जानते हैं कि 6 के जो फैक्टर हैं वो क्या होंगे, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 6 होगा। और क्वेश्चन में कह दिया कि इसका सम कीजिए, तो इसके सम करेंगे तो कैसे लिखेंगे आप लिखेंगे 1 + 2 + 3 + 6 यानी कि 12। क्या लिखेंगे? 12। अब ये छोटा डिजिट था, ठीक है, आगे चलते हैं। अब हमने नंबर लिया 12। अब 12 में जब हमने नंबर लिया तो इसके फैक्टर कितने आए, 1 2 3 4 6 12। और कहा कि भाई सम कीजिए उसका। अब सम किया तो आपको थोड़ी सी और कठिनाई हुई नहीं हुई? सबको ऐड किया। अब आप इसको ऐड करेंगे तो कितना आ गया, 28। कठिनाई हुई? नहीं हुई, बहुत अच्छी बात है। आगे चलते हैं। फिर हम आगे चले तो एक नंबर और लिया हमने। नंबर लिया तो कहा जी इसके दोबारा सम निकालो फैक्टर के। तो सम निकाला तो अब क्या आया, चलो हमने इसको जोड़ना शुरू किया। इसको हमने जोड़ना शुरू किया तो ये आ गया आपका 42। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगा, चलो कोई बात नहीं। फिर हमने एक नंबर और ले लिया 72। अब जब हमने 72 नंबर लिया तो अरे इसमें तो बहुत सारे फैक्टर आ गए, 1 2 3 4 6 8 9 12 18 24 36 72। अब इतने फैक्टर आने के बाद तो फिर अगर आप इसको जोड़ने जाते हो, यानी कि 1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 8 + 9, कितना टाइम लगा आपने देखा? बहुत टाइम लगा। और इसको अगर आप जोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा 195। क्या मिलेगा? 195। तो अभी हम जो टॉपिक लेके आए हैं वो सम ऑफ फैक्टर है। तो सम ऑफ फैक्टर पे कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं वो देखो कि भाई हो सकता है वो सबको ऐड करवा ले, ये भी पूछ सकता है कि जो इवन है इसमें उनको ऐड करो। ऐसा भी हो सकता है जो उसमें ऑड नंबर है जैसे 1 5 उनको ऐड करो। तो हम आगे देखते हैं। तो जरा आप यहाँ पे ध्यान से देखिए कि मैंने एक क्वेश्चन लिया, उसे थोड़ा सा बढ़ते हुए मान लो 18 लिया, एक नंबर लिया 18। आपको पता है मैंने 18 क्यों लिया, क्योंकि मेरे यूट्यूब चैनल का नाम क्या है, क्लास 18, तो इसलिए मैंने 18 ले लिया। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, 18 के मैंने फैक्टर किए 1 2 3 6 9 8। अब इस पर क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं आपके कंपटीशन में? नंबर 1, 18 के सभी फैक्टर का सम निकालो, जितने फैक्टर उसका सम निकालो। तो आप क्या करोगे, 1 + 2 + 3 + 6 + 9 + 18, यानी आप सबको ऐड करोगे। और सबको ऐड करोगे तो कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा 39। ठीक, कर लिया। चलो अब इस पर एक क्वेश्चन और बन सकता है कि 18 के सभी इवन फैक्टर का सम निकालिए। अब इसमें से इवन क्या है, 2 है, 6 है और आपका 18, यानी 2 6 और 18। इसको क्या किया उसने, कहा सम करना है, इसको क्या करना है, सम। और इसको आपने सम किया इस बार तो क्या है, 26 आया। फिर देन आपने क्या किया, इस पर एक क्वेश्चन और अराइज हुआ कि अब की बार ऑड निकालिए। अब की बार ऑड क्या है, 1 3 और 9। इन तीनों को आपने ऐड किया तो आंसर क्या आ गया, 13। आपने निकाल लिया आसानी से, क्योंकि अब आपका जो नंबर था अभी छोटा है इस वजह से। इस पर एक क्वेश्चन और बन सकता है, यानी कि टाइप नंबर 8 कि 18 के उन फैक्टर का योग निकालिए जो 3 के मल्टीपल हैं। यानी कि 18 के जो फैक्टर हैं उनमें 3 के मल्टीपल है, उनको आपको सम करना है। अब 3 के मल्टीपल क्या है, 3 है, 6 है, 9 है और 18 है। मल्टीपल मतलब उसके टेबल में आते हैं। तो यहाँ पर 3 6 9 और 18 को अगर आपने ऐड कर दिया तो वो ये आपको कितना मिलेगा, ये आपको मिल जाएगा 36। क्या मिल गया, 36। तो कुल मिला के आपने देखा अभी फ़िलहाल कि एक नंबर पर हम सम ऑफ फैक्टर में कितने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। 4 तरह के क्वेश्चन बना सकते हैं कि सब फैक्टर का सम कर लीजिए, इवन फैक्टर का सम कर लीजिए, ओड वाले फैक्टर का सम कर लीजिए, और जो 3 के मल्टीपल हैं यानी 3 के मल्टीपल हैं उनका सम कर लीजिए। तो अभी तो 18 नंबर लिया था, मान लो कोई नंबर थोड़ा सा और बढ़ जाए, 100 ले लिया इस बार, और आपने देखा अब थोड़ा टाइम लगेगा हमें और ज़्यादा कि 100 में इतने सारे फैक्टर होंगे। और ये पूछता है
कि भाई 100 के जितने फैक्टर हैं सबका सम निकालिए। इससे पिछली वीडियो में ये था कि कितने फैक्टर होते हैं, अब यहाँ पे जितने फैक्टर हैं उनका सम निकालिए। आपने सबका सम किया 1 + 2 + 4 प्लस, इस तरह से अगर आप सबका सम करेंगे तो आपको ये क्या मिला, आपको मिल गया 217। क्या मिला? 217। फिर क्वेश्चन और अराइज हुआ। क्या अराइज हुआ क्वेश्चन? ये टाइप हैं सारी, वहाँ पे हमने टाइप 4 तक पढ़ा था, ये टाइप 5 चल रही है, ये 6 आएगी, फिर 7, फिर 8। तो टाइप 6 में क्या पूछा कि इवन फैक्टर। अब इवन कितने थे? 2 + 4 + 10 + 20 + 50। ये सब क्या है? इवन फैक्टर है, यानी सम। इवन क्या होता है? 2 से डिवाइड हो जाए। अब इनका जो एडिशन होगा यानी सम कितना होगा? 186 होगा। अब आगे चलते हैं, इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। आपने आगे बढ़ाया तो मिला कि ओड कितने हैं? ओड हैं 1, 5, 25, यानी कितना हो गया? 31। और इसी तरह से क्या हो गया? 100 के उन फैक्टर का सम बताइए जो 4 के मल्टीपल है। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा समझने वाला है कि 100 के उन फैक्टर का सम बताइए जो 4 के मल्टीपल हैं। अब 4 के मल्टीपल क्या है? 4 खुद हो गया, 20 आएगा, और 4 के टेबल में 100 आता है, यानी कि ये 3 कंडीशन हो गई। 4 + 20 + 100, इसको आपने सम किया तो यहाँ से कितना आ गया? 124। तो इसमें आपने ये देखा कि क्वेश्चन कैसे कैसे बने सम के ऊपर, यानी कि किसी नंबर का फैक्टर कर दिया जाए तो 4 तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। उन फैक्टरों का सम, उसमें इवन फैक्टर का सम, उसमें ऑड फैक्टर का सम, और उसमें उन फैक्टरों का सम निकालना है जो उसके मल्टीपल हैं। तो अभी तक तो बात बहुत आसान लग रही थी, नहीं आसान नहीं लग रही थी, क्योंकि पहले नंबर छोटा था, फिर बड़ा हो गया, अब डिजिट और बड़ा हो जाए तो, कि सपोज दैट 72 आ गया, तो अब हम यहाँ पे ट्रिक निकालना सीखेंगे कि भाई ऐसे क्वेश्चन हम इतने लेंथी नहीं कर सकते। तो 72 के जो फैक्टर होंगे वो क्या होंगे? 72 के फैक्टर हैं आपके 1 होगा, 1 तो जरूर होगा क्योंकि 1 तो यूनिवर्सल फैक्टर है। 1, 2, 3 भी है, 4 भी होगा, 6, 8, 9, 12, 18, 24 है, 36 है, 72 है। ये सब 72 के फैक्टर्स हैं। ठीक, अब क्वेश्चन क्या बना? आपने देखा था कि 72 के सभी फैक्टर का सम निकालिए। तो ठीक है, आपने सम निकाला। सम निकालने के क्या किया? सारे फैक्टर लिख लिए और उनको आपने सम कर लिया, यानी सबको आपने ऐड कर लिया। अब सबको आप ऐड करोगे तो ये आएगा निकल के आपका 195। क्या आएगा? 195। टाइम लगेगा, मैं तो ट्रिक से कर रहा हूँ, लेकिन आपको टाइम लगेगा। अब इसी पे एक क्वेश्चन क्या बना? 6 टाइप बनी थी कि भाई 72 के सभी इवन फैक्टर का सम निकालिए। तो सभी इवन फैक्टर का सम निकालेंगे तो इवन नंबर क्या है इसके अंदर? 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 12 है, इन सबको आपको ऐड करना है। और इन सबको अगर आप ऐड करोगे तो ये आपका आएगा 182। कितना आएगा बेटा? 182 आएगा। तो अब सर ये तो आपने बता दिया, ऐसे तो हम कर लेंगे, लेकिन ट्रिक बताइए ना। तो ठीक है, हम ट्रिक पे चलते हैं। क्या चलते हैं? ट्रिक पे चलते हैं। तो इसके ट्रिक के बारे में थोड़ा ध्यान से समझिए, मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना होगा? प्राइम फैक्टर करने होंगे, वहीं कहानी आएगी प्राइम फैक्टर पे। और 72 के आप प्राइम फैक्टर करेंगे तो कैसे करेंगे? 72 का मीनिंग हो गया आपका 8, 9 जा 72। आप लिखेंगे 2 की क्यूब इंटू 3 का स्क्वायर। तो यही तो चाहिए था। 72 के जो प्राइम फैक्टर है निकल के आए हैं, वो क्या निकल के आए हैं? ये निकल के आए हैं। बस यही चीज़ आपको सीखनी है। अब ज़रा ध्यान से सीखिएगा। क्या कहता है क्वेश्चन में? ये कहता है कि 72 के सभी फैक्टर का सम निकालिए, और आपको पता है आंसर क्या है? 195 आया। तो ट्रिक में कैसे करेंगे? ट्रिक में ऐसे करना है, जो उसके प्राइम फैक्टर निकल के आए हैं, यानी 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2, ध्यान से, जो उसके प्राइम फैक्टर निकल के आए हैं उन प्राइम फैक्टर की पावर को ध्यान से देखिए। 3 पावर है ना, तो 2 की पावर 3 तक आपको जाना है। कैसे जाना है? 2 की पावर 3 तक जाना है। 2 की पावर 0, फिर आएगा 2 की पावर 1, फिर आएगा 2 की पावर 2, और फिर आएगा 2 की पावर 3। समझे? दोबारा समझिए।
जितनी पावर होगी वहाँ तक जाना है। अब जैसे 3 की पावर 2 है तो 3 की पावर 2 में कहाँ से स्टार्ट करूँ, 0 से, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2। इतना लिखने के बाद आपको सबको प्लस करना है, इन सबको प्लस। बस ये ध्यान रखना कि बाहर तो मल्टीपल होगा, क्या होगा, मल्टीपल होगा। दोबारा ध्यान दीजिए कि जितने भी इसके प्राइम फैक्टर निकल के आएंगे उसकी जितनी पावर होगी 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3, यहाँ पे 2 था तो 0 1 2। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो किसी की पावर 0 होती है तो 1 आंसर आता है। यहाँ 2 की पावर 2 1, यहाँ 4, यहाँ 8, मल्टीप्लाई 3 की पावर 0 1, 3 और 3 का स्क्वायर 9। अब इसको सम कर लीजिए, ये आ गया आपका 15 और ये आपका आ गया 13, और 15 इंटू 13 15 45 और ये आपका आ गया 195। तो आपने देखा कि हमने अगर इसको एक लॉन्ग प्रोसेस से करते तो 195 आंसर आया, और हमने ट्रिक से किया तो उसका भी क्या आया, 195। तो दोनों आंसर क्या हैं आपके, सेम है। तो इस ट्रिक का ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। 72 के सभी इवन फैक्टर का सम, 72 के सभी इवन फैक्टर का सम। अब इवन फैक्टर आपने देख लिए कितने आया आंसर, 182। लेकिन अगर इसकी ट्रिक की बात करेंगे तो ट्रिक कैसे अप्लाई होती है, तो ट्रिक के लिए आपको कुछ नहीं करना, मैं यहीं से इसको ओपन करके आपको समझाता हूँ कि आपने इसके प्राइम फैक्टर कर लिए। दोबारा से 72 क्या किया आपने, प्राइम फैक्टर कर लिए। प्राइम फैक्टर करने के बाद ये आपको पूरा प्रोसेस लिखना है सेम ऐसी। तो इस प्रोसेस को आप लिखते हैं सेम, तो क्या लिखेंगे, इस तरह से आप लिखेंगे इसको 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, ऐसी 3 को लिखेंगे आप मल्टीपल में 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, क्या लिखेंगे, 3 की पावर 2। अब यहाँ ध्यान से देखिए, जब वो इवन की बात करता है, किसकी बात करता है, इवन की बात करता है, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको इसमें 2 की पावर 0 वाला पोर्शन छोड़ देना है। 2 की पावर 0 वाला पोर्शन आपको छोड़ देना है। तो आपको क्या बचा, आपके पास बचा 2 की पावर 1 यानी कि 2 प्लस या आ गया आपका 4 या आपका आ गया 8, और यहाँ पे हम देंगे तो यहाँ 1 प्लस 3 प्लस 9, तो कुल मिला के अगर आप इसको सॉल्व करें तो कितना आएगा, 14 इंटू 13, 14 3 जा और ये आपका आ गया 182। तो देखो दोनों आंसर सेम आए कि नहीं आए। तो ये इसका जो था लॉन्ग प्रोसेस था, ऐसे पेपर में नहीं कर सकते क्योंकि टाइम नहीं होता, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करने होते हैं। ट्रिक में ध्यान देंगे, मैं दोबारा बता देता हूँ कि जब खाली इवन फैक्टर निकाल रहे होते हैं तो नॉर्मली उसके प्राइम फैक्टर करने के बाद जितनी पावर है वहाँ तक जाना है, बट इसमें 2 को छोड़ देना है, बाकी सबको लेना है। लेकिन जब फैक्टर की बात करते हैं तो उसमें सबको एक साथ लेते हैं, लेकिन जब इवन नंबर की बात करते हैं तो उसमें आप छोड़ देते हैं 2 को। मुझे लगता है कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। आगे मैं टाइप नंबर 7, टाइप नंबर 8 में आऊँगा, जिसमें ऑड और किसी के मल्टीपल के बारे में बात होती है। क्वेश्चन ये चलेगा 72 पर। तो हमने 72 पे लिया और आपने क्या देखा, क्वेश्चन क्या बना कि 72 के सभी ऑड फैक्टर का सम बताइए। अब 72 के जितने भी ऑड फैक्टर हैं वो सब क्या हैं, 72 के ऑड फैक्टर हो गया 1, 3 और 9, इनको मैंने ऐड कर लिया तो वहाँ से कितना आ गया, 13 आ गया। कितना आ गया, 13 आ गया। तो बहुत आसान हो गया, क्या हो गया, बहुत आसान हो गया। लेकिन अगर हम इसको ट्रिक से करें तो आप ट्रिक कैसे अप्लाई करेंगे, आओ ज़रा वही लेके चलते हैं, इसके प्राइम फैक्टर और वही कंडीशन अप्लाई करी। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, इनटू में 2 की पावर 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2। तो जब हम ऑड वाली कंडीशन लेते हैं तो उसमें हम 2 वाली पूरी सीरीज़ कैंसिल कर देते हैं। नोट करना बात मेरी कि जब हम ऑड वाले क्वेश्चन को लेके चलते हैं तो उसमें 2 वाला पूरा पार्ट कैंसिल हो जाता है और फिर रह जाता है ये, तो 1 + 3 + 9 यानी यहाँ से कितना आ गया, 13। तो देखो आपका आंसर कितना है, 13। या आप निकाल सकते हैं कि ऑड नंबर जो होंगे टोटल नंबर में से अभी आपने क्या निकाला था, इवन नंबर, माइनस कर दो।
तो टोटल नंबर कितने निकल के आए थे आपके 195, और इवन कितने आए थे 182, माइनस कर दिया वो भी 13 आ गया। ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक, अब एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ, और इसमें क्या वो पूछता है कि 72 के उन फैक्टर्स का सम निकालो जो 4 के मल्टीपल हों। अब जो 4 के मल्टीपल हैं वो क्या है यहाँ पर, वो 4 के मल्टीपल हैं आपके 4 + 8 + 12 + 24 प्लस क्या हो गया 72, कितना हो गया 72। और अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो इसका सम हो जाएगा 12, 26, 36, यानी कि 156 आंसर आ गया। क्या आ गया 156 आ गया। बट इसको जब आप सीखोगे तो थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि ये सबसे डिफरेंट है। क्या है, सबसे डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है, आओ ज़रा इसका सोल्यूशन देखते हैं। इसका सोल्यूशन देखने से पहले कहानी वहीं चलेगी प्राइम फैक्टर पे। तो 72 के जो प्राइम फैक्टर हैं वो क्या निकल के आया, ये निकल के आया था आपका 2⁵ इंटू 3⁵2। अब यहाँ पे आप समझिए बात को कि 4 के मल्टीपल चाहिए तो 4 कॉमन निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए 4 कॉमन। तो आपने यहाँ से 4 कॉमन निकाला तो 2 का स्क्वायर आ गया, और अंदर क्या रह गया 2⁵1 इंटू 3⁵2। पॉइंट भी नोटेड। दोबारा सुनिए मैंने क्या कहा कि 8 इंटू 9 में 8 को आप क्या लिखेंगे 2⁵3 इंटू 3⁵2। तो इसमें से उसको कॉमन निकालना है जिसके बारे में बात की हो। तो 4 के मल्टीपल के बारे में बात की रही है तो 4 को बाहर निकालिए। अब 4 को आपने बाहर निकाल लिया तो क्वेश्चन में देखो 2 के साथ साथ 3 नंबर भी है, तो इसका मतलब 2⁵2 के साथ 3⁵0 भी होगा। पॉइंट भी नोटेड। ये नहीं कि मैं 2 को अकेला निकालूंगा, जितने उसके अंदर बेसिंग पावर होंगे, बेस जितने भी होंगे, अगर मान लो 5 होता तो मैं 5⁵0 भी लेता। ठीक, इतना करने के बाद आपको कुछ नहीं करना। क्या करना है, इस वाले पोर्शन को छोड़ देना है, इस वाले पोर्शन को छोड़ देना है, और जो ये पोर्शन बचा उसको सॉल्व करेंगे किस मेथड से, जैसे अभी बताया 2⁵2 को लेके चलेंगे उसकी हाईएस्ट पावर तक। क्वेश्चन में जब हमने 72 के फैक्टर किए थे तो 2 की हाईएस्ट पावर 3 है और यहाँ 2⁵2 है, तो आप लिखेंगे 2⁵2 प्लस 2⁵3। ठीक, और 3⁵0 से जाएंगे 3⁵2 तक, तो 3⁵0, 3⁵1, 3⁵2। पॉइंट भी नोटेड। दोबारा से जो आपका ये नंबर बच गया उसकी 2 की पावर से ओरिजिनल वाले की पावर तक जाएंगे, 2⁵2 से 2⁵3 तक, 3⁵0 से 3⁵2 तक। सॉल्व कर लीजिए, ये कितना आ गया बेटा 4 + 8, और ये आपका 1 + 3 + 9, यानी कि आ गया 12 इंटू 13, और ये आ गया 12 × 36 और ये 156। तो देखो आंसर सेम आया नहीं आया, इसका भी 156 और इसका भी 156। तो इस तरह से इन चीज़ों को सीखा जाता है और ये कंपटीशन में बहुत काम आते हैं, और ये कई एग्ज़ाम में आए भी हुए हैं। तो मैं अब आगे चलता हूँ। ये मैंने आपको एक नॉर्मल तरीका बताया था अगर आप बच्चों की तरह करते तो, लेकिन आपको ट्रिक सीखनी है और मैंने ट्रिक बताई है, वो काम आएगी। अब हम जो क्वेश्चन करेंगे वो डायरेक्टली करेंगे, क्योंकि हमारे पास अब छोटा नंबर नहीं आएगा, अब हमारे पास डिजिट बड़ा हो जाएगा। जैसे कि क्वेश्चन आया कि 144 के सभी फैक्टर का सम निकालिए। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो अब ये डिजिट क्या हो गया, लॉन्ग प्रोसेस में चला गया। क्या हो गया, लॉन्ग प्रोसेस में। तो मैं अब यहाँ पे सिर्फ इसको एक शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करेंगे। हम यहाँ पे लॉन्ग प्रोसेस नहीं कर सकते, शॉर्ट ट्रिक का यूज़ करेंगे। तो इस पे ध्यान दीजिए कैसे करना है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टर निकाले। क्या निकाले, इसके प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा 144 = 144 इंटू 10, और ये हो गया 12 का स्क्वायर, यह हो गया 5 इंटू 10। 12 को क्या लिखेंगे आप, 12 को क्या लिखेंगे अंदर 2 इंटू 2 इंटू 3। ध्यान दीजिएगा 2 इंटू 2 इंटू 3, एंड 2 2 × 4 3 × 12। अब इसकी पावर स्क्वायर हो गई, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, इन सब की पावर स्क्वायर, 5 इंटू 2, और फाइनली जो आपका निकल के आ गया वो आ गया 2 और 2 4 और 1 5, इन 2 की पावर 5, 3 का स्क्वायर और इंटू 5। यही तो मुझे चाहिए था, ये आपने निकाल लिया। तो इसके फैक्टर का सम कैसे निकालते हैं, इनकी पावर में जाते हैं। किसमें आते हैं, पावर में। देखिए कैसे, 2 की पावर 5 तक जाएंगे तो आप लिखेंगे 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 5। फिर सेम एज इट इज़ 3 को जाएंगे
तो 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2, और 5 की पावर कितनी यहाँ पे 1 है, यानी 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। यहाँ पे सबको क्या करना है, मल्टीप्लाई। इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 2 की पावर 4 16, और ये हो गया 32, और यहाँ आ गया 1 प्लस 3 प्लस 9, और यहाँ आ गया 1 प्लस 5, इसका सम हो गया 32, ये आ गया 63, और ये आ गया 13, और ये आ गया 6। इसकी मल्टीपल करेंगे तो आपका आ गया 63 इंटू 78, 78 3 आ गया 4914। लो जी, मैंने ट्रिक से किया, ये भी ट्रिक सिखाऊंगा आगे कि किस तरह से 78 की 63 मल्टीप्लाई कर दी मैंने। ठीक, तो ये इसका आंसर आ गया। अब देखो कितना बड़ा डिजिट था, उसके लिए उतना ही टाइम लगता है। एक क्वेश्चन अभी हो गया हमारे टाइप 5 में कि कितने फैक्टर हैं। अब हम निकालते हैं इवन फैक्टर का सम कितना होगा। इवन फैक्टर का सम कितना होगा, तो वही कहानी, प्राइम फैक्टर निकालेंगे पहले आप। प्राइम फैक्टर मैंने आपको निकाल दिए हैं पहले से, क्या निकल के आए हैं, 1440 का प्राइम फैक्टर है 2 की पावर 5, 3 की पावर 2 इंटू 5। और इसके लिए मैंने क्या सिखाया था, इवन में क्या करते हैं, इसको लिख लीजिए सेम, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1। और बात नोट करने वाली क्या थी कि जब इवन निकालेंगे तो मैंने बोला था उसमें 2 की पावर 0 वाला पोर्शन हटा देते हैं। तो आपके पास क्या बचा, 2 की पावर 1, क्या बचा, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, और सेम एज इट इज़ 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 5 की पावर 0 और 5 की पावर 1। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आएगा। इसको आपने सॉल्व किया तो ये आपको मिल गया। यहीं से इसको भी देख सकते हैं, कॉमन सी बात है कि 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 16 प्लस 32, और 1 प्लस 3 प्लस 9, और यहाँ आ गया 1 प्लस 5। इसको सम करेंगे तो 1 माइनस कर दो, 62 इंटू कितना आ गया, 13 इंटू 6, और इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो यह आ गया 78, और ये आपका आ गया 4836। क्या आ गया, 4836 आपका आंसर आ गया। शॉर्ट प्रैक्टिस जैसे करते जाएंगे उतना ईजी हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये समझ में आ गया, जब हम फैक्टर करते हैं तो सारे लेते हैं, लेकिन जैसी इवन की बात आती है तो आपको वो 2 छोड़ देना होता है। ठीक, आगे चलो, उसमें क्या पूछा, आगे आपसे पूछा उसने कि कितने ओड हैं, कि कितने ओड होंगे। तो ओड के लिए भी वही कहानी चलेगी, पहले उसका प्राइम फैक्टर आपने अभी किया, उसको मैं डायरेक्ट करता हूँ। प्राइम फैक्टर आया था इसका 1440 का 2 की पावर 5, 3 का स्क्वायर इंटू 5 की पावर 1। और इसको क्या करना था आपको, उसके सारे वही लिखने थे जैसे मैंने बताया था, 2 की पावर 0, 5 है ना, 5 तक जाएंगे, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 5, मल्टीपल 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, फिर मल्टीपल 5 की पावर 0 और 5 की पावर 1। अब पॉइंट भी नोटेड, क्या नोट करना है, जब ओड कह दे तो उसमें 2 का कुछ काम ही नहीं होगा, तो वो पूरा का पूरा क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, पूरे के पूरे को कैंसिल कर देंगे। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना बचा, 1 प्लस 3 प्लस 9, क्योंकि 3 की पावर 0 1, यहाँ पे 1 प्लस 6, तो कितना आंसर आया, ये आ गया 13 इंटू 5 की पावर 1 5 होती है, तो ये आ गया 6, यानी आंसर आ गया 78। क्या आ गया, 78। ऐसे ना निकालते तो डायरेक्ट एक फॉर्मूला अप्लाई कर देते कि मुझे ऑड नंबर निकालने हैं, तो ऑड नंबर निकालने हैं तो क्या, टोटल में से माइनस कर दीजिए इवन वाले। तो टोटल अभी कितना निकला था पीछे, हमारा टोटल आया था 4914 में से माइनस करो 4836, तो कितना आएगा, 78 बचे। तो ये भी एक अपना एक तरीका होता है, लेकिन पेपर में ऐसा नहीं होता कि पहले इवन निकालो फिर ऑड निकले, आप डायरेक्ट ट्रिक का यूज़ करेंगे। आखिरी पॉइंट पे चलते हैं और हम क्या देखते हैं, अब क्वेश्चन दे रखा है कि 440 के उन फैक्टरों का योग या सम निकालिए जो 24 के मल्टीपल हैं। यानी कि जो फैक्टर होंगे उसमें से ऐसे कितने फैक्टर हैं जो 24 के मल्टीपल हैं, उनका आपको सम निकालना है।
तो इसमें क्या करेंगे ट्रिक, आप पहले प्राइम फैक्टर निकालेंगे, जैसे पहले किया था। किसका प्राइम फैक्टर निकालेंगे? 440 का। और 440 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे? जैसे ऊपर लिखा हुआ है 2 की पावर 5, 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। क्या कर रहा था इसके अंदर? जब इस तरह के क्वेश्चन आएगा तो आपको सबसे पहले कुछ नहीं करना, 24 को कॉमन निकालना है। क्या करना है? 24 को कॉमन निकालना है। तो 24 इसमें से कैसे कॉमन आएगा? तो 8 3 24 यानी कि 2 की पावर 3 और 8 3 24। आपके पास यहाँ क्या बच गया? 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। देखिए ना, 2 की पावर 3 यानी 8, 8 3 24, 24 का मल्टीपल चाहिए था। इतना करने के बाद जो आपकी कंडीशन बची है उसको ध्यान से देखिए। ये तो आपने निकाल लिया और इसके रूल के अकॉर्डिंग हमें क्या करना था? इसको हमें छोड़ देना था, छोड़ दिया। पर यहाँ 2 3 तो है, 5 नहीं है, क्योंकि 5 भी होना ज़रूरी है। तो आप इसको क्या लिखेंगे? 2 की पावर 3, 3 की पावर 1। अब यहाँ 5 नहीं है तो इसका मतलब क्या आ गया? 5 की पावर 0। और ट्रिक के अनुसार क्या करेंगे? आप इस पर ध्यान देंगे, यहाँ कितना है? 3 लिखा है और हमें कहाँ तक जाना है? 5 तक। 3 लिखा है, 5 तक जाना है, तो क्या लिखेंगे आप लिखेंगे 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5। अब 3 की पावर 1 है और कहाँ तक जाना है? 2 तक जाना है, यानी कि 3 की पावर 1 और 3 की पावर 2। अब यहाँ 5 की पावर 0 है और कहाँ तक जाना है? 1 तक जाना है, यानी 5 की पावर 0 और 5 की पावर 1। इसको सॉल्व कर लीजिए। कितना है यहाँ पे आपका? 8, 2 की पावर 4 16, 32 मल्टीप्लाई 3, यहाँ 9, फिर मल्टीप्लाई 1 प्लस 5। तो इसको ऐड करेंगे तो 24, यह आ गया आपका 56, और यह आ गया आपका 12, और यह आ गया 6। यानी कि इसकी मल्टीप्लाई कर लें तो 12 6 2 72 इंटू 6, यानी कि 6 दूनी 12, यह आ गया 4032। तो इसका आंसर क्या होगा? 4032 होगा। तो आपको इस क्वेश्चन में ये समझना था सिर्फ कि प्राइम फैक्टर करने के बाद आपको वो कॉमन निकालना है जिसके बारे में पूछा है। 24 के फैक्टर के बारे में पूछा है, आपने वो कॉमन निकाल लिया। कॉमन निकालने के बाद जो पोर्शन पड़ता है उसको कैंसिल कर दिया। फिर आपको यहाँ देखना है 2 है 3 है, बट यहाँ 5 नहीं था, इसलिए 5 की पावर 0, और जितनी पावर सी वहाँ से वहाँ तक उसको लेके चलना और सॉल्व करना है। तो ये पोर्शन ख़त्म हो गया। आगे चलते हैं। आगे कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चन दिए हैं। ये प्रैक्टिस के क्वेश्चन 4 क्वेश्चन हैं यहाँ पर, आप देखेंगे। इन चारों क्वेश्चनों को आप खुद करेंगे और मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर के इनको रिप्लाई करेंगे। वहाँ पे मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कि इनके आंसर क्या है। बट इसमें मैं एक क्वेश्चन बताना चाहूँगा। पहले मैं क्वेश्चन बता दूँ कौन कौन से। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है कि 1960 के सभी गुणनखंडों का योग, यानी सम ऑफ ऑल फैक्टर। इसके जितने भी फैक्टर होंगे उनका सम निकालना है। ये ऑप्शन दे रखे हैं, इतने संख्या दे रखी है 64800 के सभी सम, यानी कि इवन फैक्टर का आपको सम निकालना है। ऑप्शन दे रखे हैं आपको। फिर क्वेश्चन नंबर 7 में संख्या यानी नंबर दे रखा है 360 के, इसके ऑड फैक्टर के बारे में आपको बता रखा है। ऑड फैक्टर की मैंने आपको ट्रिक सिखाई है। देन उसके बाद 1960 के उन गुणनखंडों के योग निकालो जो 140 के मल्टीपल है। ये मैं आपको सोल्व करके दिखाता हूँ। जो किसके मल्टीपल हैं? 19600 के वो मल्टीपल है। तो इसके लिए आपको पता है क्या करना होगा। सबसे पहले 1960 के प्राइम फैक्टर करने पड़ेंगे। तो आइए ज़रा 19600 के अगर आप प्राइम फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा? इसको मैं लिखता हूँ 196 इंटू 100, यानी 298 इंटू 10 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। और 98 को लिख सकता हूँ मैं 14 इंटू 7 इंटू ये हो गया 2 इंटू 5 का होल स्क्वायर। इट्स मीन ये हो गया 2 इंटू 7। 14 को क्या लिखेंगे? 7 इंटू 2 इंटू 7, आ गया 2 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर। और इसको सही जगह से मर्ज कीजिए तो ये आपका आ गया 2, 1 पावर यहाँ 1 पावर यहाँ और 2 पावर यहाँ, यानी कि 2 की पावर 4, 7 की पावर 2 और 5 की पावर 2। तो ये इसके प्राइम फैक्टर आ गए। क्वेश्चन ये था कि 1960 के उन गुणनखंडों का योग निकालिए जो 140 के मल्टीपल है। तो आपको यहाँ पे 140 कॉमन निकालना पड़ेगा पहले। तो इसमें से 140 कॉमन निकालेंगे तो कितना आएगा? यह आएगा 2 का स्क्वायर इंटू 7 इंटू 5, ठीक, क्योंकि यहाँ हो गया 35 4 जा आपका 140।
तो इसके करने के बाद यहाँ पे क्या बचा, जब कॉमन निकाल लिया तो आपका बच गया 2 का स्क्वायर इंटू 7 इंटू 5, क्योंकि 5 की पावर 2 थी। तो मैंने क्या बताया था, जब हम मल्टीपल वाला पोर्शन करते हैं तो उसमें हम ये वाला पोर्शन छोड़ देते हैं। ये छोड़ने के बाद आपको सिर्फ क्या देखना होगा कि यहाँ देखिए 2 की पावर 2 थी और यहाँ 2 की पावर 4 है, तो इट्स मीन आप क्या लेके चलेंगे 2 की पावर 2 से 2 की पावर 4 तक। फिर 7 की पावर 1 है और कहाँ तक जाएंगे, 7 की पावर 2 तक जाएंगे, यानी 7 की पावर 1 से 7 की पावर 2 तक। सेम एज इट इज़ 5 की पावर 1 है, कहाँ तक जाएंगे, 2 तक जाएंगे, यानी 5 की पावर 1 से 5 की पावर 2 तक। सॉल्व कर लीजिए, इसको आप सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 4 8 16, यहाँ 7 प्लस 49 और ये कितना बचेगा आपका 5 प्लस 25, इसमें ये कितना आ गया आपका 28 और ये आपका आ गया 56 और ये आपका आ गया 30, और 30 इंटू 28 8 या 24 यानी कि 840 इंटू 56 और इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आपका जाएगा, एंड के लिख लेते हैं 600 इतना, मैं तो ट्रिक से कर रहा हूँ, तो ये आपका आ गया 47040। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए क्या है 47400, यानी कि बी ऑप्शन हो गया। बाकी के आप 3 क्वेश्चन आप कीजिएगा और सॉल्व कीजिएगा। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का टॉपिक लेके आएंगे, इसमें प्रोडक्ट करना सीखेंगे फैक्टरों का, और बने रहिए मेरे साथ, इस तरह के कंटेंट मैं अपलोड करता रहूँगा। थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई